कराची को एक बहुत बड़े साने से महफूज रखने में कामयाब हुई। रईस गोट कराची में दहशतगर्दों के ठिकाने से 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद, प्राइमर कार्ड्स, डेटोनेटर जो मुख्तलिफ़ इक़साम के हैं, इन तमाम की बरामदगी कर ली गई है। दहशतगर्द मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया कि उनकी वाबस्तगी फितना अल हिंदुस्तान से है। कराची में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम, बारूदी ट्रक पकड़ा गया। 2000 किलो से जायद बारूद मौजूद था। 3 दहशतगर्द जलील, नियाज और हमदान गिरफ्तार। सीटीडी हुक्काम ने बताया कि उनका ताल्लुक फितना अल हिंदुस्तान से है। बारूद बलूचिस्तान से कराची लाया गया। नेटवर्क हमसाया मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा था। बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में दहशतगर्दी जामिया मस्जिद रोड पर धमाका, एक शख्स जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। 2 बच्चे भी शामिल हैं। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। बांग्लादेश में भारतीय वफ्द ने जनाजे से रोकने की कोशिश की। स्पीकर अय्याज सादिक का इंकशाफ। उन्होंने बताया कि भारतीय हाई कमिश्नर ने बस से उतरने से रोका। कहा, आपकी जान को खतरा है। मैं तैश में आ गया और जबरदस्ती नीचे उतरा। भारतीय वफ्द मंसूबा बंदी के तहत आया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। खुंजरा पास साल भर खुला रखने पर इत्तेफाक। सी पैक पर ताउन बढ़ाया जाएगा। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का एलामिया जारी कर दिया गया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खात्मे और मसला कश्मीर के हल पर जोर। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की। And that's Venezuela is very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it, but unfortunately the cartels are very strong in it. अमन का राह गलापा और जंग का सूर फूंक दिया। सदर ट्रंप ने कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको और ग्रीनलैंड को धमकियां दे डाली। कहा, कोलंबिया का बीमार आदमी ज्यादा देर हुकूमत नहीं कर पाएगा। हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। मेक्सिको अपना निजाम दुरुस्त करे वरना कुछ करना पड़ेगा। क्यूबा तबाही के दहाने पर है। वेनेजुएला पर दूसरा हमला भी हो सकता है। We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. सदर ट्रंप ने ईरान को दोबारा धमकी दे दी। कहते हैं, मुजाहिरों पर हमारी नजर है। लोगों का कत्ल हुआ तो सख्त जवाब देंगे। भारत को भी आड़े हाथों ले लिया। रूस से तेल खरीदने पर गुस्से का इजहार किया। कहा, हमसे ताउन ना किया तो टैरिफ बढ़ा देंगे। वेनेजुएला के सदर और अहलिया को आज मैनहट्टन की अदालत में पेश किया जाएगा। नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स उबूई सदर बन गई। फौज का सदर और अहलिया की रिहाई का मुतालबा। कहा, अमेरिका ने उन्हें अगवा किया। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के दौरान क्यूबा के 32 शहरी हलाक हुए। सलामती काउंसिल आज वेनेजुएला की सूरत हाल पर गौर करेगी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, ये आलमी कानून के लिए खतरनाक मिसाल बन सकती है। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा, कब्जा नहीं किया, चाहते हैं ये मुल्क मंशियात स्मगलिंग की जन्नत ना रहे। वेनेजुएला से मुतालिक पाकिस्तान का इजहार तशवीश। अमरीकी जाहिलियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्रॉक्स में अवाम सड़कों पर निकल आए। व्हाइट हाउस, न्यूयॉर्क, ब्रुकलिन और इटली में मुजाहरे। मादुरो को रिहा किया जाए। चीन, रूस, तुर्किया, कोलंबिया, क्यूबा, ईरान और मलेशिया का मुतालबा। दुनिया भर में यौम खुद इरादियत कश्मीर मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म कहते हैं, आलमी बरादरी भारत को हक़ खुद इरादियत देने पर आमादा करे। वज़ीर आलम मरियम नवाज़ ने कहा, आज़ादी कश्मीरियों का हक़ है, जद्दोजहद ज़रूर रंग लाएगी। बाग में रैली निकाली गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 1,83,000 का संगमील अबूर कर लिया। कारोबार के दौरान 4,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। फी तोला सोना 9,200 रुपये महंगा हो गया। कीमत 4,64,762 रुपये तक जा पहुंची। 10 ग्राम पर 7,888 रुपये इजाफा 3,98,458 का हो गया।
बानी की बहन अलीमा खान की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत जज अमजद अली शाह ने की। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पीटीआई चीफ व्हिप की दरखास्त स्पीकर अयाज सादिक ने गौर की यकीन दहानी करा दी। आमिर डोगर ने साबिक अपोजिशन लीडर से मुतालिक अदालती दस्तावेजात हवाले किए। इस्लामाबाद में फैज हमीद के भाई नजफ हमीद पर मुकदमा दर्ज। एक शहरी की अराजी दूसरे को मुंतकिल की, सर्टिफिकेट भी जारी किया। मुकदमे में साबिक रेवेन्यू ऑफिसर और एक सहूलतकार भी नामजद। केस FIA एंटी करप्शन सर्कल में दर्ज किया गया। जोब के इलाके सटाकी से 4 लाशें मिली, 3 की शनाख्त हो गई। जाफर, सना और शेर मोहम्मद का ताल्लुक जिला दुकी से है। 34 की शनाख्त के लिए तहकीकात जारी। लाहौर से 1.5 साल का अमीर हुसैन अगवा 10 दिन बाद भी बाजियाब ना हो सका। वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील कर दी। कमसिन अमीर घर से बाहर खेलते हुए लापता हुआ। 2 बहनों का अकलौता भाई है। सरगोदा में दुल्हन वालों का फ्रॉड। निकाह की मिठाई खिलाकर दुल्हा और बारातियों को बेहोश कर दिया। रकम और कीमती सामान हिले उड़े। दुल्हा ने बताया 1,70,000 रुपए भी दिए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। कराची लांडी में कोमल को डाकुओं की गोली लगी। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। वाकया पुलिस मुकाबले के दौरान पेश आया। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। ट्रंप की धमकी पर मोदी चौकड़ी भूल गए। अमेरिकी सेनेटर ने बताया कि भारतीय सफीर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि रूस से तेल की खरीदारी कम कर दी। टैरिफ में 25% तक रियायत दिलवाई। बांग्लादेश हुकूमत का मोदी सरकार को करारा जवाब। इंडियन प्रीमियर लीग के टेलीकास्ट पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक होगी। भारत ने बांग्लादेश के क्रिकेटर को IPL से निकाल दिया था। जुनूबी लबनान में कार पर इजरायली ड्रोन हमला। 2 अफराद जाँ बहक। जंगबंदी के बाद 300 शहादतें हो चुकी हैं। गजा पर भी इजरायली ड्रोन की परवाजें। कैंपों में खौफ व हिरास फैल गया। T20 स्क्वाड का दूसरा ग्रुप लाहौर से कोलंबो रवाना हो गया। कप्तान सलमान आगा, मोहम्मद नवाज और साहबजादा फरहान शामिल। पाक श्रीलंका की 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज दम्बोला में खेली जाएगी। सऊदी अरब के सहरा में रफ्तार की जंग। डकार रैली में बेल्जियम के डिमॉयस ने बढ़तरी हासिल कर ली। सऊदीया के अल राजी को वे पॉइंट मिस करने और ज्यादा रफ्तार पर जुर्माना किया गया। मोटरसाइकिल कैटेगरी में स्पेन के एडिगर कानेट ने बढ़तरी बरकरार रखी। पेंसिल्वेनिया में टेडी बेयर्स की बरसात। हर्शी बेयर्स के तमाशाइयों ने अमेरिकन हॉक लीग के दौरान बेयर्स फेंके। 81,796 खिलौने खैराती इदारों को अतिया किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में टेनिस यूनाइटेड कप के मुकाबले चेकिया ने नॉर्वे को क्लीन स्वीप कर दिया। ग्रुप डी में मेंस सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स में भी कामयाबी हासिल की। पेशावर में पहला फ्री स्टाइल पोलो का मेला गिलगित बल्तिस्तान ने जीत लिया। फाइनल में रिवायती हरीफ चित्राल को शिकस्त दी। नेजाबाजी और फ्री फॉल जंप का मुजाहरा। मौसीकी के साथ चित्राली रक्स ने लम्हा यादगार बना दिए।